जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओके मैम। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन है आर्ट से। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज आर्ट से डिस्कशन करेंगे। आर्ट का जो है नींव है कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो इसके 4 मॉड्यूल होते हैं। जैसे हमारे पास है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लेकिन हमारा जो ये वाला वीक है वो हमारा लिसनिंग पे है। ठीक है। तो आज हम उसी चीज पे डिस्कस करेंगे। तो देन जो है इस चीज को वो लेके चलेंगे सर अली। जी सर अली। जी सर, सलमान आपका कोई क्वेश्चन है? इसमें मैंने ये क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट क्लास है आर्ट्स की या बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है या जी इसके सर, कुछ ये सेशंस हो। फर्स्ट क्लास है ये आर्ट्स की। आज पहला दिन है हमारा, 4 वीक्स का ये सेशन है। तो आज से ये स्टार्ट हो रहा है। आज से स्टार्ट हो रही है एंड कितने सेशंस पे डिपेंडेड है। जी सर, मतलब एक दिन में सॉरी, एक वीक में 5 डेज जो होते हैं, मंडे टू फ्राइडे सेशन होंगे। यानी कि टोटल 20 सेशंस होंगे जो कि 4 वीक्स के अंदर होंगे। जिसके अंदर हमारे चारों मॉड्यूल्स कवर होंगे। हाँ जी, हर मॉड्यूल को हम एक वीक देंगे। ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चन सर। ओके। Assalamu alaikum, ma'am. Can you hear me? यस सर, यू आर ऑडिबल। मैम ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग पर है? जी सर, रिकॉर्डिंग पे है। आप स्टार्ट करें। तो साढ़े नीस नहीं आए? नो सर, वो अवेलेबल नहीं है। उनका थोड़ा इशू हो गया था तो इस वजह से। चलें, अगर टाइम है तो मैं लाइव की ट्राई ना करूं? आपको एक्सेस मिल गई थी? जी मैम। चलें सर, फिर कर लें। ओके। वन। ओके मैम, हम स्टार्ट करते हैं। मैम ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, विजिबल है। जी सर ओके। विजिबल है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टू ट्रेनर्स हैं, जिनमें से माय नेम इज़ सईद अली रज़ा एंड द सेकंड वन इज़ सबा आबिद, एंड जो मॉडरेटर हैं उनमें फातिमा शाहिद और अनीस अहमद है। तो बेसिकली ये आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी क्लास हो रही है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये डॉक्टर जफ़र शाहद और डॉक्टर रिजवान और डॉक्टर इमरान और दूसरे लोगों ने इसे क्रिएट किया, और स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो इसे यूज़ करते हुए फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट हुई थी 2020 में, 2020 में, और अब है 2025। तो इन हाफ ऑफ द डिकेड में 1000 ऑफ स्टूडेंट जो है ना यहाँ से ट्रेन हो चुके हैं, और 100 ऑफ स्टूडेंट जो है ना फुली फंडेड पीआईडी पोजीशन भी हासिल कर चुके हैं। तो ये वेबसाइट है हमारे पास आई कोड गुरु की, और ये यूट्यूब चैनल है जहाँ आप ज्वाइन कर कर वहाँ से
इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर डॉक्टर जफर शाहिद की एक कोटेशन है, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। If you want to master any skill, teach it. Mean if you want to learn something in a depth, so you should definitely teach that skill. So that can really help you when you actually teach it. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना IELTS का ओवरव्यू देंगे। बेसिकली IELTS जो है ना एक इंग्लिश का टेस्ट है, जो अब्रॉड में आपको स्टडी हासिल करने के लिए एक रिक्वायर है, जिसे आप कर कर जो है ना इजीली बाहर एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए जो आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो IELTS का टेस्ट है। तो बेसिकली इसके आपके पास 4 मॉड्यूल होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। और इन 4 मॉड्यूल के सेपरेट जो है ना बैंड होते हैं 0 to 9। तो जो आपका ओवरऑल स्कोर होता है वो इन 4 मॉड्यूल की एवरेज के बाद वो हासिल होता है। और सेकंडली हमारे पास जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है उनके पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आपने 22 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं लिसनिंग में, तो आपको उसके 6 बैंड मिलेंगे। और इसी तरह आप अगर करेक्ट ज़्यादा करते जाएं तो आपका बैंड स्कोर भी इसी तरह इंक्रीज होता रहता है। और सिमिलरली रीडिंग में भी ऐसे ही है। और जो हमारे पास लिसनिंग है एकेडमिक, बेसिकली हमारे पास जो IELTS है ये 2 टाइप्स है, एक एकेडमिक है एक जनरल है। एकेडमिक जो है ना स्टूडेंट के लिए यूजेबल है, और अगर कोई जॉब के लिए जा रहा है तो उसके लिए जनरल जो है ना वो रिक्वायर है। लिसनिंग जो एकेडमिक की है और जनरल है वो दोनों की सेम है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो लिसनिंग है वो दोनों के लिए हमने सेम जो है ना ली हुई है। लेकिन जो रीडिंग एकेडमिक की है जनरल की है वो डिफरेंट है। तो इसके साथ हम इसके ओवरव्यू को देखते हैं। ये फॉर्मेट है और इसे ऑलरेडी मैं बयान कर चुका हूँ कि हमारे पास जो IELTS है ये एकेडमिक और जनरल होता है। एकेडमिक और जनरल में जो लिसनिंग और स्पीकिंग पार्ट है ये दोनों में सेम है, बट जो हमारे पास रीडिंग और राइटिंग है वो दोनों में डिफरेंट है। तो हम क्योंकि एकेडमिक को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो है ना एकेडमिक रीडिंग और एकेडमिक राइटिंग को फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसे इनका स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट होता है लिसनिंग से, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग एंड फाइनली जो है ना स्पीकिंग टेस्ट हमारा होता है। और लिसनिंग में हमारे पास 30 मिनट होते हैं और 10 मिनट जो है ना आंसर ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन क्योंकि अब ओवरऑल कंप्यूटर बेस हो गया और ये जो हमारे पास 10 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिलते थे ट्रांसफ़र करने के लिए आंसर को, अब वो हमें नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन जो है ना 2 मिनट एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं जब हमारा जो लिसनिंग का टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। उसके दौरान आप रिव्यू कर सकते हैं अपने आंसर को। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 क्वेश्चन होते हैं और 4 सेक्शन होते हैं, और हर सेक्शन में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन टाइप है वो आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगे, मैप लेबलिंग, फॉर्म कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, और फर्दर भी कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं जो हम फर्दर उन्हें स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो सेक्शन 1 है उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इस वे से होता है कि जहाँ पर आपने, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये पॉपुलेशन है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर पहले उन्होंने एग्जांपल दिया डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट सिटी, तो वहाँ पर वो आपको बताएंगे कि 150 माइल्स, वो आपने क्या करना है उसे फिलअप करना है, उसे आपने फिलअप करना है। तो सिमिलरली जब पॉपुलेशन के लिए वो स्पीकर कंटिन्यू करेगा तो उसके बारे में वो बताएगा, वो आपने फिलअप करना है। ये हमारे पास सेक्शन 1 का पैटर्न इस तरह होता है।
और लिसनिंग के 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के दरमियान। और जो हमारे पास सेक्शन 2 होता है उसमें हमारे पास सम टाइम एक पर्सन होता है, सम टाइम दो पर्सन होते हैं, और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और हमने उनकी कम्युनिकेशन से, कन्वर्सेशन से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और उसे हमने जो है ना उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन जो हैं उन्हें फिलअप करना होता है। जो हमारे पास क्वेश्चन सेक्शन 3 है, ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है आपके पास। इसमें जो है ना आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, क्योंकि मल्टीपल आपके पास स्पीकर आपस में कम्युनिकेशन करते होते हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीचर है और उसके साथ दो स्टूडेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमने इन्हें डिफ्रेंशिएट भी करना होता है कि ये किसकी वॉइस है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपने करेक्ट करना होता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यूस करती हैं तो इसे भी आप इजीली इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। और जो सेक्शन 4 है ये होता है इजी है, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेक्चर होता है जो कंटिन्यूस जो है ना चलता है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट लगता है। इसमें जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो भी आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन होता है, और यूजली वन वर्ड होता है जो आपने पुट करना होता है। इसमें जो स्किल असेस्ड होती हैं वो जो मेन है आपके पास, अंडरस्टैंड मेन आइडियाज, स्पेसिफिक डिटेल्स, एंड infer opinion and recognize ideas and follow a conversation। रीडिंग में हमारे पास जो है वो रीडिंग में 60 मिनट होते हैं, और इसमें जो हमारे पास सेक्शन है वो 3 होते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन टाइप है वो 14 है। और ईच सेक्शन जो है ना उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो आपका लास्ट सेक्शन है उसमें आपके पास 14 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन टाइप है वो मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, और आइडेंटिफाई व्यूज, मैचिंग हेडिंग, और फर्दर जो हमारे पास इसकी क्वेश्चन टाइप है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उन्हें जो है ना गो थ्रू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक में हम लिसनिंग को देखेंगे, इसलिए हम फर्दर इसे नेक्स्ट वीक में स्टडी करेंगे। काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, यूजली ये जो आपके पास पैसेजेस होते हैं रीडिंग में, दीज आर नॉन स्पेशलिस्ट रीडिंग पैसेजेस टेकन फ्रॉम मैगजीन, बुक्स, जर्नल्स एंड न्यूज़ पेपर। Academic topics of general interest, descriptive, factual, and discursive, and or argumentative. One will contain a logical argument। मीन के जो आपके पास पैसेजेस हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, वो ज़्यादा स्टूडेंट को जो है ना डेविएट करते हैं मेन आइडिया से। अ, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन कोई वर्ड डिफिकल्ट है तो उसे वो डिस्क्राइब भी कर देते हैं उसका मीनिंग। और इसमें जो टिप्स है वो यही है कि आप जब प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट दें, और 5 मिनट जो है ना, जब आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट देंगे तो आप 40 क्वेश्चन जो है ना 40 मिनट में उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और 5 मिनट आप रीचेक करते हैं, और 15 मिनट आप रीडिंग को दे सकते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। और रीडिंग में जो आपकी स्किल असेस्ड होती हैं उस उनमें है रीडिंग मेन आइडियाज, रीडिंग फॉर डिटेल, अंडरस्टैंडिंग सटल आइडियाज, एंड रिकॉग्नाइजेज ओपिनियंस। और राइटिंग में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, जिनमें से जो आपका पास टास्क 1 होता है, सेक्शन 1 होता है, उसे हम टास्क 1 कहते हैं। उसमें आपके पास रिपोर्ट होती है जो आपने एक ग्राफ दिया होता है उसे एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन जो आपके पास टास्क 2 है वो आपके पास ऐसे होता है।
और ऐसे भी बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, उन्हें भी हम फर्दर स्टडी करेंगे, जिनके लिए आपने मिनिमम वर्ड जो है ना 250 लिखने होते हैं, मैक्सिमम वर्ड की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम अगर आप लिखना चाहते हैं तो 270 तक रखें, क्योंकि जब आप ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मिस्टेक भी आप करेंगे, तो ज़्यादा मिस्टेक करेंगे वो डेफिनेटली डिटेक्ट होंगी। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूं, जो मिनिमम है उससे आप कुछ सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। टास्क 1 में हमारे पास टेबल, चार्ट, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, डायग्राम, मैप होते हैं। इनके लिए 20 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। जो हमारे पास टास्क 2 है उसमें हमारे पास ऐसे होते हैं, ऐसे होता है, और उसके लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 20 मिनट का होता है। उसी में आपने उसे जो है ना कंप्लीट करना होता है। तो आई थिंक अगर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो ठीक है, एवरेज है, तो आप इसे इजीली 25 मिनट में लिख लेते हैं। क्यों, आप देखेंगे फिर भी आप आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा हैं, तो उन 20 मिनट को आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 मिनट जो है ना आप ऐसे को देखें और आउटलाइन अपनी बनाएं, और फिर आउटलाइन के मुताबिक आप ऐसे को कंप्लीट करें, और एंड पर आप रिविजिट करें, आपने जो मिस्टेक की या आपको समझ आ रही हैं उन्हें भी आप करेक्ट करें। क्योंकि जो आपकी मिस्टेक है, बजाय के जो चेक करने वाला वो देखे, आप पहले जब उसे गो थ्रू कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बैंड इंक्रीज कर सकता है। मुझे रिमेम्बर है कि मेरा एक फ्रेंड था जो यूजली प्रैक्टिस के दौरान मिस्टेक कर देता था, और जिसकी वजह से उसके बैंड जो है ना कम आ रहे थे रीडिंग में। लेकिन जब उसने रिव्यू रिविजिट किया लिखने के बाद, और उसका हाफ बैंड जो है ना इंक्रीज हुआ इसके रिविजिट करने के बाद। तो ये जो है ना एक टिप्स है कि इसे आप इस्तेमाल करें जब आप रीडिंग करते हैं। तो इसमें आपने जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, राइट इन अ फॉर्मल स्टाइल, adhere to simple structure, answer the question directly, stay above the minimum word count। मीन के जो आपके पास क्वेश्चन है उसे आप डायरेक्टली टैकल करें, और उसे जो है ना आप एक्सप्लेन करें, रैदर देन के आप मल्टीपल आइडियाज को इंक्लूड करें। टास्क 1, हेयर आर सम एग्जाम्पल यू मे रीड। ये जो है ना हम फर्दर राइटिंग में इन्हें डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं टास्क 1 के लिए। जैसे ये आपके पास बार चार्ट है, इसके बारे में आपने बताना होता है। लाइन ग्राफ है, उसके बारे में जो चेंजेस हो रही हैं उसे आपने बताना है, मीन चेंजेस क्या हो रही हैं। जैसे ये टीवी है, तो ये जो आपके पास ब्लू लाइन है ये शो कर रही है इसकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो इसे यूज़ करती है। तो वो विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम परसेंटेज उसकी इंक्रीज हो रही है। जैसे 19 मीन 7 PM के ऊपर और 9 PM के ऊपर मैक्सिमम वॉच किया जा रहा है टीवी, और फिर आपके पास 11 PM पर वो उसी तरह डिक्रीज हो रही है। तो इन 24 आवर में मैक्सिमम जो उसका यूज़ है वो उन्होंने इस लाइन में डिस्क्राइब किया, और इसे आपने जो है ना राइट अप करना होता है। सिमिलरली हमारे पास पाई चार्ट है, इसमें भी आपने इसी तरह एनालाइज करनी होती है इंफॉर्मेशन को। फिर आपके पास टेबल गिवन हो सकता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसे भी आपने राइट डाउन करना है, और इसे हमने कैसे राइट डाउन करना है ये इंशाल्लाह हम रीडिंग मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। प्रोसेस डायग्राम है, मैप, और स्किल असेस्ड। इसमें जो आपके पास स्किल असेस्ड होंगी वो वोकेबलरी है, ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, और अंडरस्टैंडिंग है, और स्पीकिंग। स्पीकिंग में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। इनमें जो टाइम गिवन होता है वो 11 से 14 मिनट होते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू होता है इसमें, और आप जो है ना आइडियो कॉल के ऊपर भी जो है ना आपकी स्पीकिंग होती है, अगर आप आई थिंक ITP के थ्रू रजिस्टर करें।
और स्मॉल सिटी में जो है ना, वहाँ पर अगर आपका सेंटर है तो वहाँ पर यूजली जो है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग, मीन ऑडियो कॉल के ज़रिए आपकी स्पीकिंग होती है। जैसे सियालकोट है, यहाँ पर मोस्टली जब हम रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो स्पीकिंग है वो ऑडियो कॉल के ज़रिए जो है ना असेस की जाती है। जो स्पीकिंग पार्ट वन है उसमें एग्जामिनर कंफर्म द कैंडिडेट आइडेंटिटी, क्वेश्चन और शॉर्ट और सिंपल लाइक अ बेसिक कन्वर्सेशन। टॉपिक इंक्लूड होम, फैमिली, वर्क, हॉबीज। लास्ट 4 to 5 मिनट, ये तकरीबन एवरेज टाइम 4 to 5 मिनट होता है इसका। जो हमारे पास स्पीकिंग पार्ट टू है इसमें क्यू कार्ड देते हैं और 1 मिनट आपको देते हैं उसे प्रिपेयर करने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, और कैसे आपने उसे जो है ना रिस्पॉन्स करना है। और उसके बाद आपको 2 मिनट दिए जाते हैं जो आपने उसके ऊपर बोलना है। तो ये ऑलमोस्ट टोटल टाइम इसमें 3 से 4 मिनट आ जाते हैं। और स्पीकिंग पार्ट थ्री लॉन्ग डिस्कशन बेस्ड होता है, और जो आंसर है वो मस्ट बी लॉन्गर, एट लीस्ट 5 to 6 सेंटेंस हों इन स्पीकिंग पार्ट थ्री में क्वेश्चन के आंसर में। आइडियाज कैन बी डिफिकल्ट एंड आंसर शुड बी सब्सटेंशियल। तो ये हमारे पास इसका ओवरव्यू है, क्योंकि हमने जो है ना वीक फर्स्ट में लिसनिंग को जो है ना गो थ्रू करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा फर्दर जो है ना लिसनिंग को डिस्कस करते हैं। तो मैम सबा आप इधर ही हैं? यस सर। तो आप फिर उससे जो है ना कुछ बता दें लिसनिंग के सर हवाले आप से। ऐसा करेंगे ना, आप फाइल शेयर करें, मैं देन करती हूँ। ये फाइल है। सर नहीं, दूसरी वाली। ओके, प्लीज स्टार्ट करें। जी मैम। ओके सर। ओके, हमारा सबसे पहले जो है वो लिसनिंग मॉड्यूल है, ठीक है। ओवरव्यू हम इस चीज के बारे में दे रहे हैं, और स्पेशली ये जैसे सर ने ओवरव्यू इन चीजों पे दिया है, हम उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नॉट कंप्लीटेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने सबसे पहले हमारी लिसनिंग स्टार्ट होगी, उसमें होंगे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट हमारे पास जो आएंगे वो 1 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स बोलने। ये सिंपल बहुत इजी होता है। देन आपके पास इसमें पूछ सकते हैं, आपके पास सबसे पहले जो आप लोगों ने जो चीज को देखना है वो है, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। देन आपके पास क्या पूछा हुआ है, 1 वर्ड पूछा है या मोर देन 2 वर्ड पूछा है या देन 3 वर्ड पूछे हैं। आपने सबसे पहले इस चीज को पॉइंट आउट या हाईलाइट कह लें कर लें, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स लिमिट है वो चीज चेक करनी है। देन अगर आपने उसके बाद सेकंड उसका की पॉइंट है कि आपने हाईलाइट कर लेने हैं जो भी आपके पास फिलिंग्स द ब्लैंक्स होंगी, उसमें आपने सारे वर्ड हाईलाइट कर लेने हैं। ये आपके की पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे स्पीकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, स्पीकर बोलेगा तो देन आपने वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें कि आप में आपका नेम हो सकता है उसमें, देन एड्रेस हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकती है, या फिर आपके पास एज हो सकती है, या फिर कोई क्रेडिट या डेबिट या क्रेडिट कार्ड इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो देन आपने नंबर या फिर कोई लेटर्स जो है वो बताने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं कि देन जैसे हम राइट करते हैं सिंपल एज अ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो वो ये चीज देखते ही नहीं है और ये चीज को फॉलो नहीं करते हैं। लाइक हम जब टाइप करने लगते हैं तो हमारा जो सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। समटाइम्स वो कंट्री के बारे में पूछ लेता है, और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कोई हमारा नेम पूछ लेता है, लेकिन उसमें जो है आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना बहुत जरूरी है। तो
इससे मैं आपको ये कहूंगी कि इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप लोग इसको सारे वर्ड्स को ही कैपिटल कर लें, तो इसमें जो है गलती के चांसेस कम होते हैं। देन आपने बहुत गौर से देखना है कि जो भी चीज आप फिल कर रहे हैं वो नंबर बोलेगा या फिर वो कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको देता है, आपने उस चीज को बहुत गौर से उसमें फिलअप करनी है। देन अगर आपने कोई फुल स्टॉप या कोई कोमा कुछ भी कॉपी करते हुए भी अगर आपका आ गया तो देन वो आपका रॉन्ग कंसीडर होगा। ठीक है, तो आपने इसमें सबसे जो मेन चीज यही है कि आपने अपने लेटर्स को कैपिटल करना है, और आपने जो भी आपकी फिलिंग्स द ब्लैंक्स में हेडिंग या कुछ भी इस तरीके का आएगा तो आपने उसको हाईलाइट करना है। सर ऊपर करें। इसमें अब आपसे वो पूछ सकता है कि फॉर्म कंप्लीटेशन के बारे में पूछ सकता है या टेबल कंप्लीटेशन के बारे में बोल सकता है। तो फॉर्म में आपसे कोई वो एडमिशन के बारे में पूछ सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है उससे रिलेटेड वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। तो सबसे पहले आपने इन सारी चीजों को क्लैरिफाई करना है। ठीक है, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को देखना है। कोई आपको अगर वो वर्ड सिंगुलर में बोल रहा है तो आपने सिंगुलर ही बोलना है। देन आपने उसको इतने गौर से पिकअप करना है कि आप फॉर एग्जांपल वो प्लूरल बोल रहा है तो आप सिंगुलर लिख दें, तो ये भी आपका रॉन्ग कंसीडर होगा। आपने इस चीज को भी जो है वो बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के जो है अपने क्वेश्चंस को फिल आउट करना है। ठीक है, कैन सर ऊपर करें। ये भी सेम ऐसे ही है सर ये। ओके, ये वाला फोर वाला। अब हम चलते हैं फोर वाले पे। जैसे यहाँ पे सिंगल चॉइस एमसीक्यूज है, यानी कि आपके पास मल्टीपल चॉइस हो सकती है, और आप लोगों को पता भी है कि मल्टीपल चॉइस में एज अ तीन आपके पास होते हैं, मेंशन होते हैं तीन। तो आपने उनको क्या करना है कि आपने उनमें से कोई एक करेक्ट करना होता है मल्टीपल चॉइस में से। तो आपने सबसे पहले आपको एग्जामिनर क्या पूछ सकता है या जो स्पीकर है वो क्या इसमें कह सकता है, तो इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स वो यही है कि आपने सबसे पहले तो इसको, वो आपको 30 सेकेंड पहले देंगे, आपने जल्दी से क्या करना है कि इसको रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद या फिर इसको जो आपके मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। देन हाईलाइट करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि सम टाइम स्पीकर जो है वो देन फर्स्ट आपका आंसर बोलेगा और देन नेक्स्ट पे चले जाएगा। ठीक है, या फिर ये पॉसिबल चॉइस हो सकती है ना कि वो आपसे क्या पूछता है। सेकंड से ये वो ये पूछ सकता है कि जैसे फर्स्ट अगर आपने उसने बोला वो आपके क्वेश्चन में या आपके आंसर से मिलता ना हो तो देन दूसरा पॉइंट बोलेगा जो कि आपके आंसर में होगा, तो देन आप उसको टिक करेंगे और नेक्स्ट पे आ जाएंगे। लेकिन थर्ड में आप वो ये भी कर सकता है कि आपको फर्स्ट नहीं है सेकंड नहीं है, देन वो थर्ड में भी हो सकता है, यानी वो तीनों ही ऑप्शन बोल दे, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड। तो ऐसे भी हो सकता है। तो आपने इसमें बहुत गौर से देखना है। वो समटाइम्स ऐसे भी एग्जामिनर करता है या स्पीकर, तो वो पैराफ्रेज कर देता है, तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। लेकिन आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड अच्छे से करना है और देन उसको फिर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी सी या कुछ भी इस तरीके से दिया है तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू देना है आपका, बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और देन फिर उसको टिक करके अपने नेक्स्ट पे जाना है। देन सर इसे ऊपर कीजिएगा 5 वाला डबल चॉइस एमसीक्यूज वाला। ओके, तो इसमें क्या होता है डबल चॉइस में आपके पास ऑप्शन होते हैं, ए टू सी भी हो सकते हैं, ए टू समटाइम्स ए टू ई भी हो जाते हैं, कि आपने इसमें कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपने क्या करना है कि उससे रिलेटेड जो भी स्पीकर बोलेगा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, या समटाइम्स वो आपको पैराफ्रेज कर देगा या कुछ भी इस तरीके का करेगा, लेकिन उससे रेलिवेंट ही होगी। थोड़े बहुत सिनोनिम चेंज हो सकते हैं उसमें। तो या फिर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो कोई भी चीज जो है ना सिनोनिम्स जब जैसे चेंज होंगे वो इल्यूमिनेट करके कुछ और वर्ड्स बोल देगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके की डिफरेंट चीजें भी आ सकती हैं। देन हम ये इसको जो है नेक्स्ट आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, ये जो हमारा इस वीक का जो मॉड्यूल है लिसनिंग का, उसमें हम इसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इन चीजों को, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आए। और याद रखने वाली इस चीज में ये बात है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो ऑल ऑप्शंस है ना आपको उसको अच्छे से रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद उसको जो है जैसे ही वो स्पीकर ऑन या उसकी रिकॉर्डिंग ऑन होगी तो देन आपने उसको जो है अपने क्वेश्चंस को देखना है और उसको फिर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ट्रिक ये है कि आपने अपने सारे जो है आपका डबल चॉइस एमसीक्यूज उसको अच्छे से रीड करें।
देन आपने उसको हाईलाइट कर लेना है वर्ड को, फिर देन अपनी स्टेटमेंट या अपनी उसके जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लेके चलना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसमें आपको दो चीजों को भी टिक करना होगा, या सम टाइम वो तीन को भी कह देता है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मैम फिर यहाँ ऊपर पर मैं से। कुछ ऐड करना चाहूंगी। यस मैम। जी, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बेशक वो सिंगल हो या फिर डबल चॉइस हो, तो इसकी सॉल्विंग की ट्रिक जो सबसे बेहतर ये है कि आप जब आपको रिव्यू टाइम दिया जाता है ना, तो वो मिनिमम 2 से 3 मिनट होते हैं कि ऑडियो स्टार्ट होने से पहले वो आपसे कहता है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर लें। तो उस रिव्यू टाइम में आप उसको इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं कि आप सिर्फ जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं हमारी, मतलब एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट होती है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें। आप ऑप्शंस को उस रिव्यू टाइम में ना पढ़ें, जैसे यहाँ पर भी मैंने पीडीएफ में लिखा है। तो उसका उससे क्या होगा कि जब आपको वो रिव्यू टाइम देगा तो आपको सारे के सारे आप क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ऑडियो के अंदर क्या चीज़ वो बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो आपको जल्दी से आपने हाईलाइट किया होगा स्टेटमेंट में, आप उसको पिक कर लेंगे। और उसके बाद जब वो ऑडियो में बोल रहा होगा तो उसके दौरान आप अपने जो ऑप्शंस है ना, उनको पढ़ें। तो ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ हमारी इम्प्रूव हो जाती है, जिससे टाइम वेस्टेज जो है वो कम होती है। ओके, थैंक यू मैम। सर इसे ऊपर करिए जरा। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैप लैबलिंग के बारे में। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है, अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। देन आपने इसमें सबसे जो मेन चीज है वो है आपने डायरेक्शंस को फॉलो करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज की डायरेक्शन को हमने फॉलो करना है तो हमें किस चीज के लिए क्या चीज की जो है वो नीड होती है। तो हम उसे जैसे लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईटीसी, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद जो है वो हम उस चीज को लेके चल सकते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल वो आपको मैप दे सकता है। अब मैप भी कितने टाइप के होते हैं, 2 से 3 टाइप के होते हैं सर मैप। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके देन ऑडियो जो भी बोलेगा तो वो आपने उस चीज को फॉलो करना है। एज अ स्टेप बाय स्टेप ये चलता है। ठीक है, जैसे राइट द टर्न या फिर लेफ्ट राइट एंड नेक्स्ट टू इन फ्रंट इन बैक, ये कुछ भी इन चीजों को आपने जैसे लेके चलेंगे देन आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आ जाएगी। देन आपने इसको ना सबसे पहले तो इसकी टिक एंड ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले तो इसको जो आपको पॉइंट्स दिए होंगे उनको रिव्यू कर लें। फिर देन जैसे ही ऑडियो स्टार्ट होती है तो अपने मैप को या अपने कंपास को उस टाइप से लेके चलें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में अपनी लिसनिंग को स्टार्ट करेंगे तो देन जैसे जैसे वो बोलेगा अपने कर्सर को उसी टाइप से आप लेके चलें, उसी तरीके से। ठीक है, तो आप इस चीज को जो है वो बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मैचिंग। मैचिंग में हमने क्या चीज फोकस करना है कि आपके पास जैसे वो स्टेटमेंट बोलेगा तो आपको कोई ना कोई आइडिया दे सकता है। लाइक आपके कोई ना कोई डिस्कशन हो सकती है, कोई लेक्चर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। लाइक 2 से 3 जो है मेंबर्स वो भी हो सकता है कि आपस में डिस्कशन कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, पार्ट आपने इस चीज को देखना है। और उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन, इसमें आपने क्या चीज को फॉलो करना है, आपने अपनी स्टेटमेंट को रीड करना है, देन अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। देन आपने जो है उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस को देखना है और देन उसको अटेम्प्ट करना है। जी सर, सर अली मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो मैप लैबलिंग है ना इसके बारे में आप थोड़ा सा रिव्यू दें। ओके। और इसमें मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अस्सलाम सर। जी सर। सर इस पर मैं थोड़ा सा नहीं समझा, ये जो आपने ये रिव्यू बताया ना, द ऑप्शन ए वाइल लिसनिंग टू द ऑडियो दे, इस पर मैं थोड़ा सा नहीं समझा, इस पर दोबारा थोड़ा सा समझाए ना सर, ठीक है। ए, इसमें हाँ जी हाँ। कौन सा पॉइंट है? ये डू नॉट ये वाला, ये सॉल्विंग ट्रिक्स डबल चॉइस एमसीक्यूज का। इसमें हाँ हाँ। ठीक है।
अब देखें जो डबल सबसे पहले है सिंगल चॉइस। सिंगल में हमारे पास जो है ना 3 ऑप्शन होती हैं, और 3 में हमने जो है ना एक को सिलेक्ट करना है। और डबल में हमारे पास 5 ऑप्शन होती हैं, उनमें से हमने 2 को सिलेक्ट करना है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल चॉइस एमसीक्यूज। और सेकेंडली हाईलाइट के हवाले से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमारे पास सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और 3 में हाईलाइट करना इजी होता है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम गिवन होता है ड्यूरिंग लिसनिंग। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें टाइम देते हैं, आप क्वेश्चन को रिव्यू करें 1 to 5, तो वो जो हमारे पास टाइम है वो मैक्सिमम 30 सेकेंड और मे बी 40 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो हमारे पास पार्ट सेक्शन 1 होता है और जो सेक्शन 4 होता है, उसमें उसे हम इजीली हाईलाइट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास पार्ट 2 होता है, उसमें क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, अगर हमारे पास एमसीक्यूज शार्ट हैं तो हम इजीली उन्हें हाईलाइट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एमसीक्यूज लॉन्ग है, लॉन्ग स्टेटमेंट है उनकी, तो उसे हम इजीली हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हाईलाइट करेंगे तो हम जो गिवन टाइम है उसमें जो क्वेश्चन रिव्यू करने हैं उन्हें हम कंप्लीटली रिव्यू नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने बस जो है ना कुछ जो कीवर्ड है उनके ऊपर आपने उन्हें जो है ना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि आप जब वो स्पीकर उसके बारे में बोले आपको समझ आ जाए, ना कि आप पजल हो जाएं कि मैं हाईलाइट ही नहीं कर सका। सम टाइम आप हाईलाइट कर रहे हैं, आपने कंप्लीट रिव्यू ही नहीं किया सब क्वेश्चन को, तो उसके लिए भी आपको पजल और आप कंफ्यूज हो सकती हैं। तो इसके लिए यही है कि जब आप प्रैक्टिस करें, अगर पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपके पास जो एमसीक्यूज है ना उनकी स्टेटमेंट लॉन्ग होती हैं, तो उन्हें आप कोशिश करें कि हाईलाइट किए बगैर जो है ना आप जस्ट उसे रिव्यू करें, और उसमें जो कुछ कीवर्ड है उन्हें आप जो है ना मेन उन्हें अंडरस्टैंड कर लें, ताकि जब लिसनिंग स्टार्ट हो आप उसे इजीली कैचअप कर लें। और दूसरा, जब हम ये लिसनिंग करते हैं ना तो इसमें कुछ होते हैं साइन पोस्ट वर्ड। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, यस्टरडे आई डिसाइडेड टू गो लाहौर, बट टुडे आई एम इन सियालकोट। व्हाट इज इट मीन उसने आपको क्या किया, डेविएट किया है। तो उसके लिए उन्होंने यूज क्या किया है, कंट्रास्ट वर्ड यूज किया है, बट यूज किया है। मीन यस्टरडे उसने डिसाइड किया कि मैं लाहौर जाऊंगा, तो आप में भी जब सुन रहे हैं आप लाहौर के ऊपर क्लिक कर दें या लाहौर राइट कर दें, लेकिन उसके बाद उसने जब बट यूज किया है तो उसका मतलब क्या है कि जो पहले स्टेटमेंट है उसे उसने कैंसिल आउट कर दिया, अब जो मेन है वो है सियालकोट। तो इसके लिए ये साइन पोस्ट फ्रेजेस होते हैं, इन्हें अगर आप समझ लें तो ये आपको सिलेक्ट करने के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग लिसनिंग अगर वो कहता है एक्चुअली, तो इसमें क्या होगा, रियल आंसर कम्स आफ्टर, तो चांसेस हैं कि आपका जो आंसर है इसके बाद आए। फिर वो कहता है सॉरी आई मीन इससे पहले जो उसने कहा हुआ है वो अब कैंसिल आउट हो गया, जब उसने कहा ना सॉरी आई मीन, तो इसके बाद क्या होगा, फाइनल इंफॉर्मेशन कम नेक्स्ट, उसके बाद जो है ना फाइनल इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये कुछ साइन पोस्ट वर्ड हैं जिन्हें आप गो थ्रू कर लें तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और जैसे हमारे पास बट है, हाउएवर है, इन कंट्रास्ट है, तो इस तरह के जो आपके पास कंट्रास्ट वर्ड हैं इनके ऊपर आपने ज़्यादा अटेंशन रखनी है, ताकि क्योंकि इनके बाद वो जो अपना आंसर है उसे वो चेंज कर लेता है। और हमारे पास जो मैप लेबलिंग है उसमें ये जो है ना साइन पोस्ट वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। दूसरे में भी होते हैं लेकिन उनमें कुछ जो स्पेसिफिक है उनके बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। उनमें है टर्न लेफ्ट। जब वो कहे टर्न लेफ्ट मीन चेंज डायरेक्शन टू द लेफ्ट, टर्न राइट गो स्ट्रेट अहेड, इसका मीन है कंटिन्यू फॉरवर्ड विद टर्निंग, मीन ना आपने लेफ्ट होना है ना राइट होना है। मिसाल के तौर पर जब ये आपके पास आइडिया चलेगी, अगर यहाँ पर कुछ मिल जाए हमें तो यहाँ पर हेल्प हो सकती है। जैसे ये देखें, ये आपके पास एक मैप है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर है रिवर स्ट्रोक, यहाँ पर आप खड़े हैं,
तो यहाँ से अगर वो कहे कि यू टर्न लेफ्ट राइट, तो वहां पर क्या है, फार्म लैंड है। लेकिन अगर वो कहता है यू आर स्टैंडिंग हेयर बट यू गो स्ट्रेट विद द रोड, तो आपने इधर उधर नहीं होना, आपने सीधे चले जाना है। तो ये जो आपके पास साइन पोस्ट फ्रेजेस है, इन्हें अगर आप जहन में रखें तो इसके ज़रिए आप इजीली जो आइडियो है उससे फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग मैप लेबलिंग। जैसे है गो अलोंग, फॉलो द रोड पाथ। यहाँ पर एग्जांपल है, गो अलोंग किंग स्ट्रीट फॉर 20 मीटर, नेक्स्ट टू, इमीडिएटली बिसाइड, मीन द पोस्ट ऑफिस इज नेक्स्ट टू द म्यूजियम। मीन जो हमारे पास ऑप्शन है वो जब कहेगा नेक्स्ट टू तो उसके बिल्कुल करीब होगी। फॉर एग्जांपल द टीचर नेक्स्ट मूव नेक्स्ट टू हिज ऑफिस, मीन जहाँ वो पर वो खड़ा है उसके करीब ही उसका ऑफिस है, ना कि उसका ऑफिस कहीं दूर है। तो these are word can help you to find the location of the answer। ठीक है, ये जो ज़्यादा हैं आपके पास, ये आपके पास मैप के लिए आ जाएंगे, इन्हें हम शेयर कर देंगे स्लैक के ऊपर। और ये आपके जर्नल जो आपके पार्ट 2। जी, कोई क्वेश्चन है? कि ऐसे जो होगा बोलेगा तो इसमें से हमने आंसर फाइंड करना होगा, राइट? नहीं, देखेंगे क्योंकि सम टाइम जब हम लिसनिंग सुन रहे होते हैं तो हम पहला वर्ड सुनते हैं तो हम उसी को समझते हैं ये करेक्ट है। लेकिन जब हमारी इन कंट्रास्ट वर्ड के ऊपर और इन साइन पोस्ट जहन में होंगे तो फिर हम सिर्फ जो पहले हमने वर्ड सुना उसी के ऊपर नहीं अटेंशन रखेंगे, उसके बाद हम सुनते हैं बट, तो मीन मे भी वो चेंज कर सकता है, मे भी वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। मीन वे ऑफ टॉकिंग जो है वो चेंज हो सकता है उसमें, हाँ, चेंज हो सकता राइट? है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। तो अगर कोई और सवाल है तो बात पूछें। जी सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। जी, ऐड करें मैम। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब वो एक बात करता है, जैसे कि सर ने पहले भी एग्जांपल दी कि आई वॉज यस्टरडे आई वेंट टू लाहौर डिसाइडेड। बट नाउ आई एम इन सियालकोट। तो ये जो बट है, ये इससे हमें पता चल रहा है कि लेकिन इसका मतलब जो होता है, तो लेकिन के बाद ऑब्वियसली हम उस पहले वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, यानी कि लाहौर वाली, तो उसको हम उसकी नफी करके एक नई बात कह रहे हैं। तो जो बट के बाद वाली बात है ना, वो ज्यादा वैलिड होती है, उसको हम वैलिडेशन देंगे। तो इसी तरह बिल्कुल। ऑडियो में भी वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से बोल सकता है। ठीक है, कुछ भी कि वो स्ट्रीट का नाम क्या है, तो वो बोलेगा कि उस स्ट्रीट का नाम न्यू स्ट्रीट है, तो वो कोई और पर्सन बोल सकता है नहीं नहीं, उस स्ट्रीट का नाम तो ये है। ठीक है, तो हम्म। इस तरह से हमने ये डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं। तो इन हम्म। डिस्ट्रैक्टर्स के ऊपर फोकस करना है कि वो कहीं आगे जाके अपनी स्टेटमेंट को चेंज तो नहीं कर रहा, कि वो क्या अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा क्लैरिफाई करके तो नहीं बता रहा कि पहले वाली गलत थी अब वाली सही है, या फिर पहले वाली सही थी अब जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। ऐसे भी हो जाता है कि पहले सही बोली हो और बाद में गलत बोलते बिल्कुल मैम, यू आर राइट। तो फॉर एग्जांपल जब आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करें तो आप जो है ना 1 वीक ऐसे करें कि आप सिर्फ जैसे पार्ट 1 सेक्शन 1 है तो उसमें आप आंसर को फिलअप ना करें, जस्ट आप सुने और इस लिसनिंग के दौरान आपकी सिर्फ अटेंशन हो इसमें वो कोई कंट्रास्ट वर्ड यूज़ कर रहा है, उसमें कोई अपना ओपिनियन चेंज कर रहा है। जब वो अपना ओपिनियन चेंज करता है उस टाइम उसका एटीट्यूड क्या होता है, और ओपिनियन जब वो चेंज करता है अपना उससे पहले आइडिया क्या है और उससे बाद आइडिया क्या है। तो जब आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड भी उसे कैचअप कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक स्ट्रीट में गली में एक खड्डा है, आप रोज़ाना बाइक पर जाते हैं, तो आप पहले दिन उसमें लगेंगे, दूसरे दिन उसमें लगेंगे, उसके बाद आप नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके माइंड को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इशू है, इससे मैंने जो है ना, इससे बचना है मैंने। तो जब आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करेंगे
तो ट्रेन ऐसे नहीं होता कि आप बस प्रैक्टिस करते रहें, डेली के 3 टेस्ट सॉल्व कर दिए, उन्हें रिव्यू नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब भी होगा जब आप अपनी मिस्टेक को अंडरस्टैंड करेंगे। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके। तो बेसिकली जो ये IELTS का कोर्स है, ये नहीं है कि आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है उतनी बेहतर होगी। लेकिन जो असल इसकी प्रिपरेशन है कि जो है ना, आपने 1 मंथ में अपनी क्लासेस ली, उसके बाद जो आपने स्ट्रैटेजी लर्न की, उन्हें आपने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है ये मेरी मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक हो रही है, तो आप क्या करें, उन मिस्टेक को हाईलाइट, राइट डाउन करना शुरू कर दें कि जो हमारे पास सेक्शन 1 है उसमें मिस्टेक हुई, इस वजह से हुई। सिंगुलर लिखना था, मैंने प्लूरल लिख दिया। प्लूरल लिखना था, सिंगुलर लिख दिया। मैं आइडिया को कैच नहीं कर सका, मुझसे ये क्वेश्चन मिस हो गया। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप राइट डाउन करें। तो फिर आप देखेंगे कि जब आप उन्हें राइट डाउन कर लेंगे, फिर आपको पता होगा मेरी ये मिस्टेक है। फिर आप उन मिस्टेक को सॉल्व करना शुरू कर दें, उन्हें हल करना शुरू कर दें। तो जब आप वो मिस्टेक करेक्ट करेंगे तो आपका टेस्ट जो है ना, आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर स्क्रीन शो हो रही है तो मैंने कुछ मिस्टेक इसी तरह बनाई हुई है फाइल, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हम मज़ीद जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद भी बताएंगे। जैसे लिसनिंग है हमारे पास। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें अपनी मिस्टेक के ऊपर फोकस करना चाहिए। कुछ बिल्कुल। मिस्टेक्स हमारी जनरल होती हैं, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल की सर ने एग्जांपल दी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स की हो जाती हैं कि वो वहाँ पर कोई वर्ड बोल रहा हो तो हमें उसके स्पेलिंग ना आते हो, जैसे कंप्लीटली हो, ये वहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक में लिखना हो। या फिर एक और मिस्टेक आ जाती कि हमें क्वेश्चन टाइप्स के अंदर मुश्किल आ रही होती है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया जब ओवरव्यू लिया लिसनिंग का, तो वहां पर डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स थी, 7 to 8 क्वेश्चन टाइप्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फॉर्म कंप्लीशन है, नोट कंप्लीशन है, एमसीक्यूज हैं। तो हो सकता है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप के अंदर मसला आ रहा हो, तो आपने ये भी देखना है कि आपको क्या किसी क्वेश्चन टाइप के अंदर मसला तो नहीं आ रहा। तो फिर जब आपको ये भी पता चल जाएगा, तो फिर आप अब उस क्वेश्चन टाइप के ऊपर फोकस करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज पे फोकस करेंगे, तो फिर वो आपकी गलती भी ठीक हो जाएगी और फिर आपके बैंड इंप्रूव होने लग जाते हैं। जैसे ये एक सर, जी सर बोले। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करें, राइटिंग, रीडिंग या लिसनिंग या स्पीकिंग, इस चारों में कौन सी पर ज़्यादा हम यानी अभी मैं ज़्यादा बताता सर, हूँ, अभी मैं बताता हूँ। आपने लिसनिंग की, आपने देखा कि लिसनिंग में मेरी ये मिस्टेक हो रही हैं, उन्हें राइट डाउन किया, नेक्स्ट प्रैक्टिस की, अगर वो मिस्टेक ठीक हो गई हैं उन्हें आप नॉर्मल टाइम दें। आपने एक मॉड्यूल को पकड़ा, वो मिस्टेक हुई, आपने राइट डाउन की, अगेन हो रही हैं, तो आप उसे ज़्यादा टाइम दें। मिसाल के तौर पर ये एक लिसनिंग का टेस्ट है। इसमें एक टेस्ट में मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। क्यों रॉन्ग हुए? ऑल क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग इफ आई डिमोटिवेट एंड लूज कंसंट्रेशन। देखेंगे आप लिसनिंग कर रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप डिमोटिवेट हो गए हैं कि अब मुझसे तो कुछ नहीं होना, तो उसकी वजह से जो आपका आगे है वो भी एक्सक्यूज मी सारा का सर। सारा, सारे का सर, सारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सर, जी। और सर लिसनिंग के लिए ऐसे क्या, या मैं ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ ना, जिस इंटरनेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है सर। और इस अच्छा। लिसनिंग के लिए मैं ऐसी कौन सी बुक्स यूज करूँ, या मेरा फर्स्ट टाइम है ना, अभी अभी एफएससी क्लियर कर दी और आईलेट्स की तैयारी में शुरू हुआ हूँ। ठीक है, एमडीगेट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी क्लियर हो गया। और जो है ना, ये लिसनिंग आईलेट्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है सर, फर्स्ट टाइम है अभी। आई कोड गुरु ज्वाइन किया आईलेट्स के लिए। ठीक है सर। तो आप प्लीज मुझे बताएं ना कि लिसनिंग, ये आईलेट्स के लिए कौन सी बुक्स रीड करें या वीडियोस देखूं। ओके सर, आपका जो क्वेश्चन है उसकी मुझे समझ आ गई है। अगर आप बिगनर है तो आप जो है ना, ये जो स्ट्रैटेजी है इन्हें आप नहीं छोड़ना।
कुछ लोग कहेंगे आप पहले सिर्फ लिसनिंग जो है ना यूट्यूब के ऊपर जाएं और इंग्लिश में कन्वर्सेशन सुनते रहें। नहीं, ये जो आपके पास है ना स्ट्रेटजी, और इन्हें कैसे टैकल करना है, और जो क्वेश्चन और टेस्ट का पैटर्न है, इसे आप मीनवाइल अपने साथ रखते रहें। मे बी आप वीक में 2-3 दफ़ा टाइम दें या वीक में 4 दफ़ा टाइम दें, इसे आपने साथ रखना है। जो एक्स्ट्रा काम आपने ये करना है, क्योंकि आप बिगनर हैं, और देखें कि जब कोई बच्चा दुनिया में आता है वो कुछ नहीं बोल सकता। वो कब बोलता है? जब वो सुनता है। तो जो वो सुनता है वो बोलता है। समझ आ रही है? तो देखें, आप इंग्लिश तब बोल सकते हैं जब वो पहले आप सुने। एक बंदे ने सारी उम्र इंग्लिश सुनी ही नहीं है तो वो कैसे बोलेगा? तो आपके लिए ये है कि जब आप लिसनिंग करेंगे ना, आप यूट्यूब के ऊपर बीबीसी, उसके अलावा डिफरेंट इंग्लिश में न्यूज़ सुने, इंग्लिश में मूवी देखें। तो जब वो सुनेंगे, आपकी सिर्फ लिसनिंग इम्प्रूव नहीं होगी, आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी, आपका एक्सेंट भी बेहतर होगा। तो ये आप क्या करें, जब आप घर में कोई काम करते हैं उन्हें जो डाउनलोड कर लें, उसके दौरान सुनते रहें। और हाफ आवर जो है ना, आप कंसंट्रेशन के साथ कोई जो है ना इंग्लिश में चीज़ सुने। 2-3 घंटे आप कोई काम कर रहे हैं, आप कान में लगाए हुए हैं, सुनते रहें सुनते रहें। वो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके माइंड में रिकॉर्डिंग हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। तो जब आप हाफ हाफ आवर जो है ना, या 1 आवर जो है ना, वो आप कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। स्टार्टिंग पर समझ नहीं आ रही, आप जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऊपर होती है, हाईलाइट होता रहता है वर्ड, सब हेडिंग। टाइटल्स। हाँ, सब सब सर टाइटल। हाँ, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1 मंथ के बाद आप सर खुद जो है ना डिफरेंस फील करेंगे। सर एक सवाल है। जी। सर जैसा आपने मेंशन किया कि जो न्यूज़ है ना, जैसे कि बीबीसी या दूसरे न्यूज़ चैनल है इंग्लिश वाले, उसका तो थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, लेकिन जब हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो उसका मतलब ब्रिटिश एक्सेंट होता है या बड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं आता। ये जो टेस्ट है ये उसी ब्रिटिश एक्सेंट में होगा, या जैसे कि थोड़ा वो वाला स्टाइल होगा कि समझ आ जाएगा? इसके लिए मतलब एक्सेंट के लिए भी देखना पड़ता है कुछ मूवीज वगैरह, या उस तरफ जाना होता है, या इस इसमें क्या करना जी सर सर, आपका सवाल मुझे मेरा समझ आ गया है। सर मेरा तो भी क्वेश्चन था इसमें ऐड करना था, अभी नेक्स्ट पॉइंट कैन आई ऐड? जी, करें ऐड। एक्चुअली सर मैं इधर चाइना में हूँ, तो ऑलमोस्ट एक ईयर हो गया मुझे ना यहाँ से, तो अभी मैंने आर्ट्स की तैयारी स्टार्ट करनी थी। तो जी। असल में इशू ये है कि चाइनीज लोगों के साथ ना हम पार्टनर हम इधर इकट्ठे रहते हैं ना, तो पाकिस्तानी एक्सेंट में हम जब बोलते हैं तो उनको मोस्टली समझ नहीं आती। तो तकरीबन मुझे 1 साल हो गया मैं ना जो अपनी थोड़ी इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकिंग जो है ना उस पर प्रैक्टिस कर रहा था। तो अब मेरा जो एक्सेंट है वो ऑलमोस्ट थोड़ा क्या है कि हाफ अमेरिकन है हाफ पाकिस्तानी है। तो इसका तो कोई इशू नहीं ना होता कि मतलब अगर आप हाफ अमेरिकन बोल रहे हो हाफ पाकिस्तानी एक्सेंट चला रहे हो अपना, तो चलें, ये मैं आपकी रिप्लाई। लिसनिंग पे या मतलब ओके। आप एग्री ओके, कंसर्न इस चीज का? पहले मैं उनका क्वेश्चन को जो है ना आंसर कर लूँ। देखें, ये जो आपका लिसनिंग टेस्ट है ना, इसमें 4 डिफरेंट एक्सेंट आ सकते हैं। ब्रिटिश आ सकता है, अमेरिकन आ सकता है, ऑस्ट्रेलियन आ सकता है, ये हो सकते हैं। लेकिन जब आप जनरल लिसनिंग कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी एक ना सुने, आप डिफरेंट स्पीकर को सुने। जब आप डिफरेंट लोगों को सुनेंगे तो आपका जो माइंड है उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकेगा। ठीक है? तो आप इजीली जो है ना कोई भी डिफरेंट चीज़ सुन सकते हैं। ये है कि जो मतलब मूवी में आपको समझ नहीं आती उसमें आती है। लेकिन जो आपके पास न्यूज़ है उसमें वो उस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे कि किसी को ना समझ आए। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुना जाए। लेकिन ये जो मूवी है उनमें जो उनकी कल्चरल और ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसे वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए वो उस वे से बेहतर है। और दूसरा, अगर आप सिर्फ वही सुनते रहें फिर